लेट्स स्टूडेंट जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज का पूरा दिन मैं काफ़ी बिजी था टेस्ट सीरीज़ को लेकर और कुछ क्लासेस थे जेपीएससी मेंस को लेकर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। ये आज का डेट के अनुसार यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी कुछ पीटी के सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रीलिम्स के। सो ये जीएस पेपर 1 है, पहला पेपर है, सीसैट नहीं है, ये पहला पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये इंग्लिश वाला मुझे मिला है। इंग्लिश हिंदी वाला जो पेपर है वो काफ़ी डल क्वालिटी का था, सो इसलिए मैंने इसी पेपर को प्रेफर किया। जैसे आप देख रहे हैं इन द क्या पेलिस्टोन है, पेलिस्टोशियन पीरियड है। Either Yamuna once flow into the Indus and Satluj flow into the Yamuna. One major tributary either had shifted from Ganga to the Indus and vice versa. ठीक है, तो what are the basic of the assertion? यहाँ पर क्या बोला है, नदी सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, नदी सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। नाउ द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सतलुज एंड यमुना बाय द रॉबर्ट ब्रूस फुट ये भी गलत है, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ इंडस एंड गंगा, ये हो सही है, करेक्ट है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 3, डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। सो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट डज द इम्पिटिसिट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। देखिए अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी का मतलब पहले समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो उनका जो बॉडी होता है ना, यानी कि जो भी वर्शिप वगैरह करते हैं वो अवॉइड किया जाता है उनके फिजिकल प्रेजेंस को, ठीक है, बुद्धिस्ट के फिजिकल प्रेजेंस को अवॉइड किया जाता है। सो जैसे कि मान के चलिए, तो फिर बुद्धिस्ट जो अर्ली पीरियड के बुद्धिस्ट हैं वो किस तरह से पूजा करेंगे भाई। तो पहला बात है जैसे उनके सरमॉन्स हो गए, ठीक है, उनके फर्स्ट सरमॉन्स हो गए। महापरिंदबाना इसका मतलब होता है स्तूपा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, द मेडिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट, ये तीनों के तीनों होंगे अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है फॉर इसका इम्पिटी सीट्स को लेकर। तो याद रखिए इम्पिटी सीट जो है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा एम्प्टी सीट जो है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है। सो इसलिए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंशियंट मॉडर्न नेम्स एंड द रिवर्स करेक्टली मैच। तो आपको बता दूं यहाँ पर करेक्टली मैच कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो सामने दिख रहा है परुष्णी रिवर है, ये बिल्कुल सही है, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखिए जब विकट आता है ना तो जब झेलना पड़ता है, तो इसलिए विकट झेलम का होगा, अक्षिणी जो होगा वो चेनाब का होगा, ये ब्यास का ये नहीं है, ठीक है, ब्यास का ये नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली थर्ड सी होगा, ठीक है। सो आ जाइए नेक्स्ट वन, एक मिनट, हाँ, अच्छा ये थर्ड हो गया ना, तो 4 ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर इज आर करेक्ट। तो आपको बता दूं इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन इंडिया इट वाज टेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइज, ये बिल्कुल गलत है। ये जब ओनली आ जाता है ना तो मतलब समझ लो गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अमरावती जो स्तूपा जो है ना वो क्या है, वो साइज में सांची स्तूपा से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो ब्रॉड भी है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। अमरावती स्कूल जो है, अमरावती स्कूल स्कल्पचर मेड एज ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड द प्रोडक्ट, एंड ये सही होगा, ठीक है। सो 1, 3 आर द करेक्ट, सो इसलिए बी जो होगा बी करेक्ट होगा, ठीक है। सो ये इसलिए याद रखिएगा 4 का बी करेक्ट है। नाउ 5 में आ जाओ। तो यहाँ पर है यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, विच इज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द किंग एंड द डायनेस्टी, आपको मिलान करना है, ठीक है। सो यहाँ पर है सेंगुत्तुवम। तो देखिए ये सब जो है ना ये वर्ड ये करिए, सेंगुत्तुवम जो है ये चेरा डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। उदय जयराल ये भी चेरा डायनेस्टी से रिलेटेड है। और
नेदुनु जेलियान, ये पांड्या से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि नॉट करेक्टली, तो नॉट करेक्टली ओनली 2 होगा, नॉट करेक्टली ओनली क्या हो जाएगा 2 होगा, सो ओनली बी होगा, ठीक है, 5 का बी। अब आ जाइए, फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ सुभाष चंद्र बोस 1939, ठीक है, बोस फेल किया था, कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कांग्रेस लेफ्ट, ठीक है, तो ये भी सही होगा। कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन इंडिया, ये गलत है, कम्युनिस्ट तो सपोर्ट किया था ना, ठीक है। एम रॉय जो है सोशलिस्ट जयप्रकाश, ये भी सही है। तो 1 to 4 इज द करेक्ट वन। आगे नेक्स्ट वन 7 नंबर, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर जो बोला है 1856 में, 1856 में जब एनेक्स हुआ था अवध, ठीक है, अवध, ठीक है, एनेक्स जब हुआ था अवध, तो वहाँ पर तालुकादार जो भी थे तो उनका क्या किया गया था, उनको डिसआर्म कर दिया गया था, पूरे हथियार छीन लिए गए थे। और दूसरा क्या हुआ था, उनको एक तरह के उनके जो जितने भी किले हैं ना वो ध्वस्त कर दिए गए थे, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहाँ पर तो आपका क्या होगा, आप देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको बाय व्यू एक बता दिया था। अब द तालुकदार वेयर डिसम्पोज्ड ऑफ द स्टेट बट अलाउड टू रिटेन इन द आर्म्स एंड फोर्ट, नहीं गलत बात, आर्म्स एंड फोर्ट तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था, सो इसलिए 1 तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, द समरी रेवेन्यू सेटलमेंट वाज मेड इन एज्यूम दैट द तालुकदार वेयर आउटसाइडर, ये सही है क्योंकि तालुकदार को आउटसाइडर घोषित कर दिया गया था। द ब्रिटिश बिलीव दैट द रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट बाय रिमूविंग ऑफ द तालुकदार, ये भी सही है। सो यहाँ पर 2, 3 आर द करेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2, 3 आर द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन आ जाइए 7 नंबर, एक मिनट 7 नंबर हो गया ना, 2, 3, ठीक है। आ जाइए 8 नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, द जेनेसिस ऑफ द पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ले इज वेरी नेचर इन द मॉन्टेग्यू क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है, 1919 के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। द रिफॉर्म रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल सही है भाई, एंड द सेपरेट इलेक्टोरेट आर सपोज टू द काउंटर इंडियन नेशनलिज्म विच आर ग्रोन, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही आ रहा है, ये भी आपका करेक्ट हो गया। एंड द डिप्रिव क्लासेस अराउंड द एम्स इनहेरिट इज अ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी सही है। सो 1, 2, 3, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, 8 का डी। नाउ नेक्स्ट वन 9, देखिए, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर वॉज अ फेमस क्लासिकल सिंगर, तो आपको मैं बता दूं, देखो जेपीएससी का परीक्षा हुआ, जितने भी परीक्षा हो रहे हैं, जब आपका बड़ा वर्ड अगर आ जाए ना तो समझ लो वही एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये मेरे तरफ से हुआ, ठीक है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो जो बड़े होंगे तो उसी को टिक मार दो, तो जयपुर अंतरावली घराना, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, क्षेत्र पत्नी, देखो क्षेत्र पत्नी, क्षेत्रपति एक होता है मास्टर ऑफ द फील्ड यानी कि लॉर्ड ऑफ द फील्ड, और एक होता है मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, मतलब क्षेत्र पत्नी, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये अथर्ववेदा में है, याद रखिएगा, ये बी में होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन आ जाइए, राग बिलावल हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, सेम प्रोसेस, जो बड़ा दिख रहा है वही होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन आ जाइए, आ जाइए इधर, द आर्टिफिशियल फिक्स्ड रुपी सेटलिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछ दिया, हिल्टन यंग कमीशन, मैं सोचा कि जीपीएससी में आएगा, लेकिन ये इसने पूछ दिया यूपीएससी में। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में क्या पूछा था कि यहाँ पर जो स्टेरलिंग और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है ना, उसको लेकर एक थोड़ा सा एक फिक्सिंग था, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस कमीशन के अनुसार हुआ क्या है कि यहाँ का जो पैसा जब वहाँ पर डिवैल्यूएशन होता है, मतलब इंडियन रुपीस का जब स्टेरलिंग के रूप में, तो महत्व रुपीस का दिया जाता है, ना कि स्टेरलिंग को ही, बस यही याद रखिएगा, बहुत बड़ा मोटो है। तो एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडिया क्रेडिट वर्थीनेस, मतलब एक तरह का शाक बना के रखा जाता है इंडिया का पोजीशन का, ठीक है, तभी ना भाई, तभी ना यहाँ पर ट्रेडिंग होगा, ओके। सो इसीलिए 12 का ए। नाउ नेक्स्ट वन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन खपना, खपना मतलब समझ गए, जब पंचिंग मार्क ऑफ कॉइन, ठीक है, एंड द लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट एंड कॉर्पोरेट आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इमरजेंस ऑफ द दिस एंड ट्रांजिशन ऑफ द दिस, ठीक है, यहाँ पर आपका बोथ हो जाएगा, ठीक है, बोथ आ जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब आ जाइए
नेक्स्ट वन आ जाइए, यहाँ पर 40 नंबर। ठीक है, देखिए नागर स्टाइल शिखरा, नागर स्टाइल शिखरा हमेशा नॉर्थ इंडियंस में होता है, और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली बात है एलिमिनेट करना है, तो किसको करना है, ये द्रविड़, द्रविड़ स्टाइल को करिए, जो कि साउथ इंडियन का है। तो साउथ इंडियन में यहाँ पर कौन है, ये पिडक्कल दिख रहा है, और कौन सा है, ये बादामी दिख रहा है। तो 1-4 को एलिमिनेट करो, 2-3 इज द आंसर हो गया, तो 2-3 इज द आंसर। ये तो बेसिक लॉजिकल हो गया ना। नाउ अब आ जाओ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, किसको इंक्लूड नहीं करना है, जैनिज्म में एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज। तो ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज किसको क्या जाता है, देवा में होता है, ह्यूमंस में है, एनिमल प्लांट में, लेकिन डेमी गॉड्स को लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड डेमी गॉड्स, सो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 का बी। नाउ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर हेलिसालिया पेंटिंग बाग केव्स में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, वो क्या है, ऑब्वियसली बात है ये आपका फोक डांस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, आगे आ जाइए। यहाँ पर पूछा गया प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, प्लेस वैल्यू, मंकानी प्लेट्स ऑफ फ्रॉम द गुजरात। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया इन द 19th सेंचुरी, प्लेस वैल्यू फाउंड इन दिस वन 7th सेंचुरी। अब बात को समझिए। ठीक है, इन द 9th सेंचुरी प्लेस वैल्यू बिकम द जनरल इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर द इंडिया एंड द 7th सेंचुरी। ठीक है, मैं तो इसको 1 2 3 कहूँगा। ठीक है, अरे यार मैं तो इसको 1 2 3 ही कहूँगा। ठीक है, ओके, मैं तो इसको 1 2 3 ही कहूँगा। ठीक, एक मिनट, यही तो इसका दिक्कत। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 नंबर है, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग इन हड़प्पा टाउन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज अ वाइड अकरेंस ऑफ द स्पैंडिंग वॉल इन द हाउस बट एब्सेंस ऑफ द स्पैंडिंग व्हील्स। तो इसका मतलब है यहाँ के जो लोग हैं ऑब्वियसली बात है अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, वेट ऑफ द मेजरमेंट स्किल कम्प्लीटली ग्रेजुएट बाय द डिस्कवर। ठीक है, सही बात है, जो कि इसका साक्ष्य लोथल में मिलता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, एंड यहाँ पर क्या बोला है, देयर इज अ हाउस बिल्ट इन द लार्ज पार्ट ऑफ द बैकेड एंड द अल्टरनेटिव सीरियसली कोर्टयार्ड एंड दिस। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या कह रहा है कि स्पाइनिंग ऑफ द लेबर एक्टिविटी डन एट होम। सही बात है, 1 तो बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, सजेस्ट द एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट हड़प्पा पोजेस। स्टेटमेंट 2 है ना, हाँ ठीक है, कह सकते हो। एंड स्टेटमेंट 3 सजेस्ट द इमरजेंस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। देखिए कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट होता था, क्योंकि वहाँ पर घर जो बनते थे ना वो प्राइवेटली होते थे, वो घरों के अंदर में वेल्स होते थे, बाथरूम वगैरह होते थे, वो कोई पब्लिकली नहीं रहता था। ठीक है, सो इसलिए स्टेटमेंट 3 नहीं होगा, 1 2 ही होगा ओनली। ठीक है, 1 2 ही होगा। ठीक, सो यहाँ पर हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा भाई, 1 2, 18 का ए। नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ 19 में। याद रखो बरदौली 1928, एका 1921, बस ये स्टेटमेंट रखना। अब आगे आ जाओ, बरदौली ठीक है, बरदौली में एक्चुअली क्या हुआ था, ठीक है, वहाँ पर 22% क्या हुआ था, टैक्स बढ़ गया था, इन्हांसमेंट हो गया था टैक्स को लेकर। अच्छा, उसको सप्रेस करना था सरदार भाई पटेल के द्वारा। इक्का मूवमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा था, इक्का मूवमेंट में क्या हो रहा था कि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है जो तालुकदार जो लैंडलॉर्ड है वो नजराना और ठीक है बहुत ही ज़्यादा ये करते थे, रेवेन्यू ये करते थे। ठीक है, टैक्स लगाते थे वहाँ के लोकल पीपल पे। ठीक, तो यहाँ पर मुझे क्या करेक्ट करना है, यहाँ पर बरदौली में, ठीक है सही बात है, बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, सौराष्ट्र, यहाँ पर क्या हुआ, एका मूवमेंट वाज थॉट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस वाइल बरदौली, एक मिनट, बरदौली वाज इनिशियली, यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट पूछा है। ठीक है, एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकदार ऑफ अवध। ठीक है, वेयर इज द बरदौली सत्याग्रह वाज द मूवमेंट ऑफ द लैंडलेस लेबर। ठीक है, अच्छा, द बरदौली वाज द सत्याग्रह वाज अ कैंपेन अगेंस्ट द इनहेंसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड एका मूवमेंट वाज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट। ये पॉइंट सी आपका सही लग रहा है मुझे। ठीक है, सी सही लग रहा है, 19 है सी। ठीक, आगे देखिए, ऋग्वेदा पीरियड में क्या है, ड्राफ्ट एनिमल पावर्स ब्लो टू ड्रॉप वाटर आउट ऑफ द वेल। ठीक, इरिगेशन है, सही है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, देयर इज द एविडेंस इन द ऋग्वेदा
यूज ऑफ अश्म चक्र स्टोन पुल्ली व्हील। सही बात है, ये ऐसा होता था पानी से जो हम लोग निकालते थे, अभी भी होता है, ठीक है, स्टोन व्हील के द्वारा निकाला जाता है। एंड मेंशन हैज बीन मेड इन द ऋग वेदा बाय द यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्स एंड सिकल। तो देखिए ये स्टेटमेंट टू मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। आपको बताता क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये टूल्स है, एग्रीकल्चर टूल है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर टूल है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ ऑक्स। सही बात है, बैल का उपयोग किया जाता इवन बिफोर द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा बिफोर द ऋग्वेदा फॉर द प्लॉपिंग एंड दिस वन, ठीक है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 3 मेंशन हैज बीन मेड। देखिए ये जो एग्रीकल्चर टूल है ना, तो एग्रीकल्चर टूल ऋग्वेदा में नहीं बना है, ठीक है, याद रखिएगा, इट्स नॉट मेड इन ऋग्वेदा। सो इसीलिए 1, 3 आर बी द करेक्ट। सो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट वन आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 21। एक याद रखिएगा, तुंगरवा वॉल्केनो, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। ग्लोबल जियो पार्क बाय द यूनेस्को इन दिस, ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन आ जाओ, देखो माधव नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है, डिक्लेयर किया था 2025 में टाइगर रिजर्व। सही बात है। शाखे नगर जो कि रामसर साइट है उसी के अंदर में है, ठीक है, ये भी सही है। और ये राजस्थान से इसका कोई मतलब ही नहीं है, सो इसलिए ये तो गलत होगा, ठीक है, थर्ड का गलत है। ये तो एमपी में, पूरी टोटली एमपी के अंदर है, तो इसीलिए ओनली 1 and 2। सही बात है, यहाँ पर टिक भी किया हुआ है, ठीक है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट वन, अंडमान निकोबार आइलैंड फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, सही है। बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन बिटवीन द दिसंबर में, यही तो गड़बड़ कर दिया, दिसंबर में नहीं, जून जुलाई से नवंबर तक होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका गलत हो गया, और आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन आ जाओ, यहाँ पर पेनिसुलर ब्लॉक है, पेनिसुलर मतलब रेगुलर रिवर वहाँ से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा ब्लॉक इन इंडिया, ठीक। अच्छा, जियोग्राफिकल फीचर है, सबमर्ज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ द रेसिडुअल माउंटेन रेंज सच एज वलेकुंडा एंड दिस, एंड डीप वी शीप वैली फॉर्म बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए डीप वी तो होता है, ठीक है, डीप वी होता है, लेकिन ये हिमालयन रिवर के लिए होता है, ठीक है। पेनिसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया में नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, पेनिसुलर में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है ना, जो आपका फास्ट फ्लोइंग कहाँ पर हो रहा है? फास्ट फ्लोइंग आपका हिमालयन रिवर में सबसे ज़्यादा है तेज, ठीक है। सो पेनिसुलर में नहीं होगा, तो इसलिए थर्ड को एलिमिनेट मारो, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, ठीक है, बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, अब सागरमाला प्रोजेक्ट आ गया है ना, सागरमाला ठीक है, सागर प्रोग्राम अचीव द पोर्ट लीड इकोनॉमिक ग्रोथ है, कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल, ठीक, आगे बढ़िए। सस्टेनेबल एम दिस इम्प्रूव दिस सागरमाला रिफ्लेक्ट द कोस्टल इनलैंड शिपिंग ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग, एम टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तीनों तो स्टेटमेंट ठीक ही लग रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द above the statement are the correct to validate the effectiveness of the strategic innovation statement 1, statement third extend the objective this embedding into the future innovation framework, and statement 1 जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल, तो देखिए ये तो गलत होगा ना, थर्ड तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर साफ ही कह रहा है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट थर्ड को, क्योंकि वो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओनली फोकसिंग ऑन द ट्रेडिशनल, गलत, वो तो मॉडर्न इनोवेशन पे ध्यान दे रहा है, सो इसलिए थर्ड तो गलत हो गया, सो 1, 2 होगा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ फॉक्सटेल ऑर्चिड, देखिए फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है, देखिए ये स्टेट फ्लावर है,
ऑब्वियसली बात है, स्टेट फ्लावर है अरुणाचल एंड आसाम का, एकदम सही है। ठीक है। एंड एंडेमिक का मतलब समझते हो? एंडेमिक का अर्थ होता है कि वहीं पर भी होगा और कहीं नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो होता ही है, लेकिन साथ में म्यांमार भी है, थाओस में, लाओस में, कंबोडिया है, फिर और भी उसके आसपास जितने भी है कॉन्टिनेंट उसमें भी होगा, कंट्री उसमें भी होगा। ठीक है। सो ये फाइट तो 1-3 आर द करेक्ट। ठीक है। सो 1-3 इज द करेक्ट। सो आप आ जाओ, इधर आ जाओ। ताई अहोम किंगडम, ठीक। आर्मी फोर्ट्रेस, रॉयल नोबल्स, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पर क्या बोला है ना, स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द मोइडम्स। मोइडम्स, मोइडम्स पे याद रखो। मोइडम्स क्या है? वो बुरियल ग्राउंड होता है रॉयल एंड नोबल्स का। ठीक है। थर्ड होगा, ओनली थर्ड होगा। ठीक है, याद रखना, बुरियल ग्राउंड है वो। आगे देखिए नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जून 25 में हुआ था फ्रांस के साथ। एफएओ एंड यूएन इज लीडिंग वॉइस ऑन मैरीन एंड ओशियन इशू। ठीक है। तो 4 बेटर प्रपोज, तो याद रखिएगा ये रहा, ये तो यहाँ पे टिक किया हुआ है। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट वन 29। देखिए लेक तुर्काना, देखिए एक लार्जेस्ट डीजल लेक इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। सो ये साउथ सूडान में है, ये नहीं है, ये इथोपिया, इथोपिया के साइड है, इथोपिया केनिया, वहाँ पर पड़ेगा ये। सो ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट इनकरेक्ट है। सो 1 इज़ द करेक्ट, JCB उसको कहते हैं। सो ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ 30 में आ जाओ। देखिए रेड प्लस प्रोजेक्ट जो है वो विच वन द फर्स्ट प्लान जो था वो था खासी हिल्स कम्युनिटी का। ठीक है। रेड प्लस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर आपका है लॉन्ग टर्म्स, ये भी सही है आपका। फिर इंडिया 4th रिपोर्ट है 8th ऑफ दिस, ये भी सही आ जा रहा है। अच्छा ये स्टेटमेंट हुआ ना, ठीक। आगे देखिए, स्टेटमेंट 1 एम्पिरिकल सपोर्ट कॉन्ट्रेडिक्ट्स अप्रोच इम्प्लिसिट दिस टुगेदर एक्सप्लेन्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ठीक है। सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बात बताता हूँ आपको, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 पे ध्यान दो। ठीक है। अगर ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन यहाँ पर तो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट जो भी है क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट पे बात हो रहा है। मेरा बात समझना एक बात, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म पे बात हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म पे बात हो रहा है। सो इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 3 जो है वो लॉन्ग टर्म पे कैसे काम करेगा। सो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सो 1-2 ही होगा आंसर। ठीक है, 1-2 ही आंसर होगा। बड़ी लॉजिकल पूछता है यार यूपीसी। ठीक। अब आ जाओ, वेस्टर्न हुलॉक गिबन, ये कहाँ पर है? जोरहाट, आसाम में। ठीक है। यहाँ पर गिबन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, इधर से उधर उछलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा आईयूसीएन लिस्ट में है, ठीक है। ओके। यहाँ पर है ब्रचाइयन एंड कैन बी इजीली स्विंग, सही बात है, इधर से उधर उछलते रहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी हो ही नहीं सकता, जब उछलेगा तो स्ट्रॉन्ग एंड हैवी कहाँ से होगा। सो इसलिए 1 एंड 2 होगा करेक्ट। ठीक। अच्छा अब आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंग्रोव सिस्टम, ठीक है, मैंग्रोव रिड्यूस द टाइड, एकदम बिल्कुल सही बात है, टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर मेकिंग द आइडियल साइट ऑफ द पैडी कल्टिवेशन। अरे भैया पैडी कल्टिवेशन कैसे होगा, ज्वार का खेती कैसे होगा, वो तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देगा, तो इसलिए हटाओ। ठीक है। सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स आर अल्टरनेटिव सी वाटर मेकिंग द मैंग्रोव्स की कन्वर्ट द कोस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन। अच्छा अच्छा देख लेते हैं। अच्छा 1 को अगर एलिमिनेट मैं कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 2, 3 एंड 3 ना। ठीक है, देख लेते हैं। द सॉल्ट सेंसिटिव रूट, देखिए सॉल्ट सेंसिटिव रूट नहीं होता है वो, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट रूट होता है, वो टॉलरेट करता है सॉल्ट को। ठीक है। सो 1-2 का एलिमिनेट करो, थर्ड होगा आंसर। ठीक है, सेंसिटिव रूट थोड़ी होगा वो। आगे देखिए। अच्छा विंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा है यूज़ में, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली है, जैसे मान के चलो अगर हम लोग लॉजिस्टिक वगैरह रखते हैं, जितने भी आपके देखे होंगे शिप में, तो आप वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, न केवल सिर्फ अपने कंट्री का, अदर कंट्री का भी रखा जा सकता है। विंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, ठीक है, मैरीटाइम है, पॉलिसी है, बाय फंक्शन डोमेस्टिक कार्गो हब्स टू रेजिडेंस कोलैबोरेशन, सही है। केरला प्रोफाइल हैस्टेड बाय पैसेंजर क्रूज टूरिज्म, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत होगा, ये गलत होगा।
द फंक्शन एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक कार्गो हब टू रिड्यूस द रिलायंस एंड कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेशन द नीड फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। एलिमिनेट द नीड फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं आगे, देखते हैं अभी तो स्टार्ट किया ना। बाय लेवरेजिंग इट्स ए नेचुरल ड्राफ्ट, ठीक है। सो ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये तो मुझे सही लग रहा है थर्ड। सो यहाँ पर 1/3 तो ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका मतलब थर्ड होगा सही, ठीक है। थर्ड होगा आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, सब कॉन्टिनेंट ऑन द बेस्ड ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द रिवर, ठीक है। देख लेते हैं भाई कौन सा रिवर होगा। एंटीसीडेंट है, ठीक है चलो। ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छा। इट फ्लो द 3 कंट्री, कौन सी कंट्री हो सकती है देख लेते हैं। अच्छा एक बात बता दो, अच्छा ठीक चलो देखते हैं। इट डू नॉट फॉर्म ए डिस्प्यूटरीज, ठीक। इट ऑरिजिनेट तिब्बतिन प्लेटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इरीगेशन, सही है, हो भी सकता है। इट डज नॉट फॉर्म डिस्प्यूटरीज, डिस्प्यूटरीज का मतलब है कि उसके वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसलिए ये तो एक गया। इंडस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा अब आ जाओ सतलुज, तीस्ता भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सतलुज होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ इधर। यहाँ पर क्या बोला है, रिफरिंग द इंडियन स्टेट इज नॉट करेक्ट। यूपी जो है शेयर करता है बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द अदर स्टेट, हाँ सही बात है, 8 स्टेट के साथ करता है वो बाउंड्री शेयर। राजस्थान शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, गलत, वो तो वेस्ट बंगाल है भाई, बांग्लादेश के साथ करेगा, तो ये तो गलत हो गया। सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट शेयर इज़ अ बाउंड्री विद जस्ट ऑन 1 इंडियन स्टेट, यानी कि वो कहना चाह रहा है पश्चिम बंगाल। लेकिन मिजोरम, सॉरी हाँ मिजोरम भी तो है, नहीं मिजोरम नहीं, मेघालय तो आसाम को ही तो, आसाम तो उसको कैप्चर किया हुआ है ना, तो इसका मतलब वो तो शेयर सिर्फ आसाम के साथ कर रहा है। सो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपका ये भी गलत होगा। सो ऑब्वियसली बात है 2-3, आंसर क्या हो जाएगा 2-3, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 2-3, ठीक। आंसर हो जाएगा 2-3, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, अमूर फाल्कन्स दोंगयांग लेक, नागालैंड, मंगोलिया, ठीक, फ्रॉम मंगोलिया, चलो ठीक है, माइग्रेटिंग वर्ड है। अच्छा देखिए ये सब जब प्रश्न आता है तो सिर्फ लॉजिक लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं इतना पढ़ने का। यूपीएससी सिर्फ लॉजिक खोजता है और ब्रेन खोजता है और कुछ नहीं। आप ऐसा मत सोचो कि आपको इस तरह प्रखंड विद्वान बनना पड़ेगा। 37 है ना, आप इसमें ऐसा वर्ड को देखो, परमानेंट रेसिडेंट्री, कोई भी पक्षी परमानेंट रेसिडेंट्री कैसे होगा, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड को एलिमिनेट मारो। अरे यार मैं तो इसको एलिमिनेट मार दिया हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखो थर्ड को एलिमिनेट मारो, तो यहाँ पर बचा क्या 1-2, ठीक है ना, 1-2 बचा। इट रिफ्लेक्ट दिस वन एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। अब आ जाओ 2 में, इट रिफ्लेक्ट द ग्लोबल सक्सेस एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दैट गाइड द माइग्रेटिंग वर्ड। माइग्रेटिंग वर्ड को कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है भाई, ठीक। सो इसलिए ये भी 2 भी गया, थर्ड भी गया, बचा कौन 1, ठीक है, ए होगा आंसर। क्या क्वेश्चन है भाई, दिमाग का क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखिए NMCA, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक। यहाँ पर क्या बोला है, इंकरेज करना है मोनोकल्चर इन रेनफेड एरियाज, इंक्रीजिंग द राइस कल्टिवेशन इन इरीगेटेड रीजन, ठीक। अच्छा सो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है, ठीक है। इंकरेज मोनोकल्चर एंड इन्हेंसमेंट प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज द क्लाइमेट, दिस। तो याद रखिएगा जब इसमें पूछा ही गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो याद रखिए तो वहाँ पर मोनोपोली कैसा होगा, सो इसलिए ओनली थर्ड होगा, ठीक, ओनली थर्ड, ठीक। ना मोनोकल्चर कैसे होगा, ठीक। आगे देखिए इरिक सिल्क के बारे में बता रहा है, ठीक है, ओकेओटेक सर्टिफिकेशन इरिक सिल्क। तो यहाँ पर क्या इंडिया एक्सपोर्ट टू कम्पीट द हाई एंड ऑफ द प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, सही बात है। इकोसिस्टम है, सही है, यहाँ पर बोथ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए शिप्स आर द फॉलोइंग इन दिस वन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज टू रीच द इंडियन ओशन। ऐसा कौन सा जगह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से इंडियन ओशन पे आ सकता है। सो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सीरिया तो आपका वहाँ पर है ही नहीं, बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो 2 को हटाओ। इजिप्ट से आपका मतलब नहीं है, ठीक है, तो 2 और 4 को हटाओ,
बचा कौन, 1 एंड 3। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। ठीक, आगे आ जाओ, नेक्स्ट वन। अब आ जाओ इंटरपोल। ठीक, अब देखिए ये इंटरपोल का जो क्वेश्चन है ना, अब ये तो भाई हर किसी के भेजे में तो नहीं जाएगा, ब्रेन में तो नहीं जाएगा। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ब्लैक नोटिस लिखा हुआ है। ब्लैक नोटिस का मतलब है आपने उस आदमी को देखा ही नहीं है। ठीक है, आपने उस आदमी को देखा ही नहीं है। अब आपने जब उस आदमी को नहीं देखा है तो यहाँ पर ऐसा वर्ड को खोजो जहाँ पर ऐसा कुछ वर्ड हो। ठीक है, सो ऐसा वर्ड को हम लोग खोजते हैं। तो यहाँ पर क्या अनआइडेंटिफाइड बॉडीज बोला गया है। सो अगर मैं ब्लैक बॉडीज को CF1 के साथ मैच कर दूँ, C-1, सो मुझे क्या मिलेगा, B एंड C। इसका मतलब B22 तो हो गया। अब मुझे A और D पर बस ध्यान देना है। D ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस का मतलब क्या हुआ कि वो आइडेंटिफाई हो चुका है। ठीक है, सो डी हैव क्या हो जाएगा, डी हैव आइडेंटिफाई हो गया ना, पॉसिबली थ्रेट एक्टिविटीज एंड पर्सन पब्लिक सेफ्टी। अच्छा, तो आइडेंटिफाई हो गया। डी हैव 2 तो नहीं है कहीं, नहीं, तो 4 या 3 है। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है C-1 है, C का 1 है। ठीक है, डी का 3 नहीं तो 4 होगा। ठीक है, तो टू प्रोवाइड वार्निंग ऑन दिस वन, क्रिमिनल एक्टिविटीज वेयर द पर्सन कंसिडर्ड टू बी द थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। हाँ, तो ठीक है, तो डी हैव 3। ठीक है, डी हैव 3। ठीक है, सो यहाँ पर आपका D-3 हो जाएगा। सो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, C ना, यानी कि C-1। ठीक, तो आंसर हो जाएगा C। नाउ नेक्स्ट वन, निरंतर एप्लीकेशन रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशन एडेप्ट बिल्डिंग रिलायंस, मिनिस्ट्री ऑफ MUFC के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, 1 का समझ रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला है कि रिसर्च एंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम सर्विसेज वर्टिकल अंडर द प्लेटफॉर्म लीडिंग विच इज सेंट्रल जू। यहाँ पर जू कहाँ से आ गया। ठीक है, सो जू तो मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा क्योंकि बॉटनी से जू का यहाँ पर क्या काम है। ठीक है, तो अब आ जाओ, यहाँ पर है कैपेसिटी डेवलपमेंट रिसर्च इन दिस वन, दिस मोच। अब तो इसका मतलब 2 का एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, 2 का हटाओ, सो बचा कौन, 1/3। ठीक है, तो 1/3 होगा आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए फेडरल पब्लिक ऑफ जर्मनी है, विजिटेड इंडिया इन जनवरी 26, नॉट करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ द विजिट। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है साइनिंग हुआ था, MOU हुआ था आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के साथ हुआ था, ना कि हम्बर्ग के साथ हुआ था। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ा करो। ठीक है, हम्बर्ग नहीं, बर्लिन होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, जो इनका साइनिंग हुआ था हॉकी। ठीक है, चलो भाई, हो सकता है। आगे देखिए, बायलेटरल है इंडो पैसिफिक, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर तो 2-3 जब हो ही गया है, अच्छा यहाँ पर 1 है, तो 1 तो गलत हो गया, तो आंसर तो 2-3 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्होंने लखनऊ में नहीं किया था, इन्होंने किया था कहाँ पर, गुजरात में, अहमदाबाद में। सो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2-3। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो चिप है ना, ध्रुव 64 क्या है, चिप है। बोथ आर द करेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैक्सिमम सारे के सारे सही होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 44 हो गया, और तो नहीं आगे जाएगा, 45 में आ जाओ। ठीक, अच्छा, BIS है, बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम टेस्ट। अच्छा, ठीक है, जब BIS काम करेगा तो रशिया का क्या काम है यहाँ पर, तो इससे 3rd को एलिमिनेट मारो, तो बचा कौन, 1-2। ठीक है, आगे देखिए, एक्स बॉर्न इन UK was conferred in the Nobel Prize 2025। ठीक है, ही वाज अ प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी एज अ प्राइज। तो मैं आपको बता दूं, ये है जॉन क्लार्क। ठीक है, ये है जॉन क्लार्क। आगे नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जिसका एज कम अबव द एज। ठीक है, अबव द एज, ठीक है, सही है। वाइल्ड कार्ड से उसका क्या मतलब है, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड और प्लेयर कैन रिसीव टू कम्पीट द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। इसको हटाओ। ठीक है, द टूर्नामेंट शेयर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश
द पार्टनरशिप ऑफ द फोर्थ ग्लैम्स, ठीक है, तो 1-2 होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1-2। बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एलिमिनेशन राउंड लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसमें, इज नॉट करेक्टली मैच। तो मैं आपको बता दूं, सीजी पावर इंडस्ट्री ये सही है, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली असम में है, ये एचसीएल ये वाला मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये आप कहाँ पर है आप सोचिए, बहुत अच्छा जगह होगा। ठीक, फैक्सॉन लिमिटेड, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब आप सोचिए कहाँ पर है, सिस्मिक ये उड़ीसा में। ठीक, ठीक है, ये आंसर यही होगा, एमपी में तो नहीं है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, नाउ 48 हो गया, आगे देखिए 49, भारत फोरकास्ट सिस्टम। ठीक है, देखिए फोरकास्ट सिस्टम आईआईटी दिल्ली नहीं बनाया, ठीक है, आईआईटीएम पुणे ने बनाया था, ये पंचायत के लिए था। ठीक है, सो इसलिए ओनली वन इज अ करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, अच्छा बुंग जो है, याद रखिए मणिपुर का एक फिल्म है बुंग, उसको बाफ्टा आफ्टा सब मिला था, देवी। अच्छा यहाँ पर तीनों के तीनों मेरे ख्याल से सभी सही होगा। ठीक है, मैं तीनों मार दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग चेक कर लेना। आगे देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिकॉर्ड द स्टोर डाटाबेस, ठीक है सही है। यहाँ पर मैक्सिमम सब इसके सही हो जाते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन अलाउ द रिसीविंग देन ब्लेंड द पब्लिक एंड प्राइवेट। देखिए ये जो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग जो है ना, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है इसका, ये वाला। ठीक है, कंसोर्टियन ब्लॉकचेन इज अ ब्लेंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट ब्लॉकचेन अलाउंग द सेलेक्टिव डाटा एक्सेस। तो ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, 1-4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1-4 इज द करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट वन, ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल है। ठीक है, रेवेन्यू मॉडल है क्या भाई? द सेलर कैन कंट्रोल ओवर प्राइसिंग बट डजंट कीप द प्रोडक्ट इन स्टॉक। सही बात है, इंस्टेड ऑफ द ट्रांसफर द कस्टमर ऑर्डर एंड शिपमेंट डिटेल्स टू थर्ड पार्टी सप्लायर। तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अच्छा, यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है जो कि आरबीआई को दो रहा है। ठीक है, ये एक्सेस यूजेज एंड क्वालिटी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था ये पॉइंट। ठीक है, 3 की सब इंडेक्सेस है। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा ओएनडीसी ना। अच्छा ओएनडीसी, ओएनडीसी ठीक है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है। ये ऑब्वियसली बात है, ये जो बड़े बड़े ई कॉमर्स है ना, उसका डोमिनेंस को कम करना था। ठीक है, सही है सी। अब आ जाओ यूपीआई, यूपीआई और देखो डिजिटल करेंसी जो होता है ना, वो आरबीआई के अंडर में आता है, यूपीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक के अंडर में आता है। ठीक है, सो बस इतना लॉजिक रखो, उसके बाद सब बन जाएगा। यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट बट द डिजिटल इज आस्किंग द सोवर्जिन पेपर करेंसी। ठीक, नो डाटा इज कैप्चर इन दिस वन इन बोथ द केसेस आरबीआई यूपीआई एंड डिजिटल रुपीज आर लेबलाइज द यूजर एंड। ये हमको डी गलत लग रहा है। ठीक है, मुझे डी गलत लग रहा है। ठीक, आगे देखिए, आर डब्ल्यू एसेट टोकनाइजेशन। ठीक, ब्लॉक टोकनाइजेशन टर्निंग द रियल एंड डिजिटल टोकिंग यूजिंग द ब्लॉकचेन, ये बिल्कुल सही है। इज द रियल वर्ल्ड एसेट फॉर्म द डिस, ये भी सही है। इज द एसेट विल अलाउ द एसेट्स टू हाइज द ग्रोथ है, ये भी सही है। 1 2 3 आर द करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ इसमें, ए बॉन्ड है जो कि प्रोसीड ओनली टू फाइनेंस एंड रीफाइनेंस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, बहुत अच्छा। आगे देखिए, अब आ जाओ M1 एक्सचेंज माइक्रो एमएसएमई है। ठीक है, फाइनेंशियल है। तो एमएसएमई ये एक्चुअली होता क्या है? प्रोवाइड द कोलेटरल बेस्ड लोन, नहीं नहीं, ये क्या है? एमएसएमई, ये अगर कोई एक्सचेंज है तो उसको लोन वोन क्यों देगा भाई? वो लोन क्यों प्रोवाइड करेगा? बिल एक्सचेंज, हाँ ये इन्वाइस उन्वाइस दे सकता है। ठीक है, ये सही है। और ये क्रेडिट रेटिंग क्यों देगा? ठीक, सो 1/3 को हटाओ तो बचा 2। ठीक है, सो ओनली आंसर क्या हो जाएगा? 2, 2 आर द करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, क्राउडिंग आउटिंग इफेक्ट। ठीक, क्राउडिंग आउटिंग इफेक्ट इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक, a situation where the tax lead to the increased private sector investment, crowding out effect है ना, and the situation where the government spend has a no impact on this one. So a situation where the government borrowing lands with the this and will reduce the this one. तो मुझे तो ये बी सही लग रहा है। ठीक, आगे देखिए, 59 हो गया, 60 आ गया ना।
अच्छा, रेयर अर्थ मेटल को लेकर है। सो चाइना इज़ द हाईएस्ट। देखो, कभी भी अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो हमेशा छोटे पार्ट को पकड़ो पहले फर्स्ट, उसको पहले, अगर वो सही है तो इसका मतलब बड़े पार्ट मैक्सिमम सब सही रहते हैं, छोटा पार्ट ही जो कभी कभी यूपीएससी पूछता है। चाइना हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग, सही बात है, फॉलोड बाय इंडिया। नहीं, इंडिया कैसे होगा? चाइना के बाद यूएसए है, साउथ कोरिया हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर आप सोचिए, 2 को हटाइए। जब मेरा 2 हटेगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 3 3 एंड दिस सेट ऑफ 13 मेटेलिक है, रूबस्ट है। अच्छा, 1 3 4 है क्या? हाँ, तो सी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट। अब आ जाओ एविएशन हल इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस से कवर द फिजिकल एंड बॉडी ऑन बोर्ड इक्विपमेंट एंड देन आफ्टर टू पे दिस वन। तो यहाँ पर आपका बोथ करेक्ट कर लो, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, क्राउड फंडिंग, चंदा है ना, चंदा इकट्ठा करना है। क्राउड फंडिंग इज अ सॉलिस्टिक फंड ऑफ द स्मॉल अमाउंट मल्टीपल एंड लोअर कॉस्ट। यहाँ पर भी बोथ आर द करेक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, RN मल्होत्रा कमेटी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, ठीक। आगे देखो, LC गुप्ता सेबी के द्वारा है, ये भी सही है, ठीक। नेक्स्ट वन, उर्जित पटेल RBI के गवर्नर थे ना, तो ये क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ रोड मैप ऑफ रिफॉर्म द बैंकिंग लैंडिंग, सही बात है, लेकिन ये हाउसिंग सेक्टर को नहीं, तो फिर NHB क्या करेगा, है ना, कि नेशनल हाउसिंग बैंक, वो क्या करेगा? सो इसलिए यहाँ पर थर्ड को तो मैं हटा देता हूँ। YH, ये तो 2010 का है ना, YH मंगलम कमेटी, ठीक। RBI के द्वारा माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है। रोड मैप, हाँ सही बात है, माइक्रो फाइनेंस RBI ने ये इनका वो बोला था। सो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 4। आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, 2 4 होगा, ठीक। आगे देखिए, अब आ जाओ आगे। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। इस सही बात है, वो ना डिमांड डिपॉजिट, यानी कि आप वहाँ पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। सो या करेंट अकाउंट को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, सो इसलिए ये बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। ऑल द NFZ ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव द रजिस्टर्ड विद द RBI। अच्छा, ये मुझे गड़बड़ लग सकता है, ठीक है। अच्छा, देखता हूँ मैं। NFBC इज़ अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट कैन इशू द चेक। ये चेक ड्राफ्ट नहीं निकाल सकता है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, थर्ड गलत है। जब मेरा थर्ड गलत है तो ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत, ये मेरा गलत, बचा मेरा 1 4 4 4। अगर सही है तो मेरा सब सही है, इट्स नॉट बेएबल DIGC, ठीक है। तो 1 4 इज द करेक्ट। आगे देखिए नेक्स्ट, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI है ना, MPI इज कैलकुलेटेड अंडर फॉक्सेट मेथड, ठीक है। नीति आयोग 12 इंडिकेटर, ठीक है। इस बैंक अकाउंट एज अ कॉमन इंडिकेटर इन MPI ऑफ नीति आयोग, वो भी सही है। MPI एंड UNDP। अच्छा, एक बात बताओ, MPI में ये जो UNDP है ना, इसका 10 इंडिकेटर है, जबकि नीति आयोग में 12 इंडिकेटर है। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट ये सिर्फ नीति आयोग में है, UNDP में नहीं है। सो इसलिए थर्ड क्या होगा? ख़त्म, थर्ड ख़त्म हो गया। सो ओनली 1 2 होगा, ठीक है, ओनली 1 2 होगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ, जेनेटिक मेडिसिन। जेनेटिक, अब देखो छोटा पार्ट पहले पकड़ो। जेनेटिक मेडिसिन अल्टर द इंटायर DNA सीक्वेंस। जेनेटिक मेडिसिन कभी पूरा DNA सीक्वेंस को थोड़ी ये बदल देगा, तो इसलिए हटाओ, थर्ड हटाओ। जब मेरा थर्ड हट गया तो मेरा बस बचा क्या? 1 2 या 1। सो कैरिड द जेनेटिक मेडिसिन नैनो पार्टिकल्स, हाँ सही है, तो 1 2 होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 66 67 LLM। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग में, तो क्या हो जाता है? सबसे छोटा में आओ, LLM प्रोड्यूस अनबियास आउटपुट। क्या एकदम करेक्ट आउटपुट देगा? गलत, बियास आउटपुट देगा, ठीक है। सो थर्ड को एलिमिनेट मारो, ये तो गलत हो गया, तो थर्ड एलिमिनेट 1 2 होगा। सो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 2। देखो UPSC जब प्रश्न पूछता है ना,
तो उससे बहुत ही ईजी वे में वो आंसर भी ऐसा फॉर्म में लिखता है ताकि बच्चे के आंखों के सामने रहे। अब आ जाओ स्टेल्थ। ऑब्वियसली बात है, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आए तो सब मार दो, कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट, विच रिगार्ड द ब्लैक बॉक्स। देखो ब्लैक बॉक्स जो रहता है उसका कलर ऑरेंज होता है, और अगर वो पानी के अंदर में अगर चले जाए ना तो साउंड पल्स निकलते हैं उससे, ठीक है, या साउंड वेव्स निकलते हैं जिसके कारण आपका इंडिकेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर द कैरी है द बीकन इमिट रेड लाइट पल्स, रेड लाइट पल्स थोड़ी होगा, साउंड पल्स होगा तो अंडर द फैसिलिटी अंडर वाटर डिटेक्शन में। आगे देखिए, जब मेरा 1 गलत हो गया तो मेरा 2 3 सही होगा ये तो बेसिक सवाल है, जब मेरा 1 गलत हुआ 2 3 सही हो गया। आगे नेक्स्ट वन, इतना कौन पढ़ता है ना। ग्रीन हाइड्रोजन इज आर करेक्ट, सही बात है, ग्रीन हाइड्रोजन इट इज़ अ डीकार्बनाइजेशन हाइड्रोजन ऑप्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है, यानी मीथेन, फॉर्मिंग कार्बन कंबाइंड विद द कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ मीथेन सबसे ज़्यादा आता है यहाँ से, पानी से, मतलब सी के फ्लोर से, तो वहाँ से तो मुझे ब्लू हाइड्रोजन होगा ना, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से मिला। जब मीथेन से मुझे ग्रीन हाइड्रोजन थोड़ी मिलेगा, मुझे तो ब्लू हाइड्रोजन मिला। सो इसलिए ये तो गलत हो गया, ये तो वन स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो गया, ठीक। जब मेरा 1 ही खराब हो गया तो मेरा बचा क्या, 2 3, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइसिस दिस वन दिस, हाँ सही बात है, तो ये इसलिए आंसर हो जाएगा 2 3, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पर बोला गया है प्राइवेट एंटिटीज स्पेस, सही बात है, इन स्पेस जो है ऑटोनोमस एजेंसी है, ये बिल्कुल सही है। अकुल कॉस्मोस लॉन्च करता है फर्स्ट फ्लाइट, ये भी सही है। स्काई रूट एरोस्पेस ये एक तरह का ये खुद का बना रहा है विक्रम सीरीज, ठीक है। सो हैज़ डेवलप द लिक्विड फ्यूल फॉर जीएसएलवी, वो जीएसएलवी इसरो को क्यों देगा, ऑब्वियसली बात है, इसरो को क्या करेगा देकर। सो इसलिए 1 2 होगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर क्या बोला है, ड्रॉन स्वार्म्स है, ठीक है। देयर इज यूज टेट्रा हर्ज बैंड, अरे भैया टेट्रा हर्ज क्या होगा, रेडियो सिग्नल से काफ़ी है, टेट्रा हर्ज बैंड को तो हालत ख़राब कर देगा, ठीक है। नाउ ये तो गलत हो गया, पहले ही राउंड आपका गलत हो गया, ठीक। सो ये आपका गलत हो गया टेट्रा हर्ज, तो 1 को हटाओ, 2 3 आंसर होगा, ये तो बेसिक सवाल है। नाउ जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो इज अ पार्ट, देखो जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, वो किसी का पार्ट वाट नहीं है, सो इसलिए याद रखना, ठीक है। और ये जो है तो 1 तो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म, बचा कौन 2 3 ये भी वही होगा 2 3। चलो आगे नेक्स्ट वन, अब आ जाओ नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है भाई, चलो नेशनल क्वांटम मिशन है, जब साइंस का क्वेश्चन आया तो 1 2 कर दो, है ना। आगे देखिए, नाउ नेक्स्ट वन, अब आ जाओ इंडिया डीप सी मिशन है। देखो इंडिया डीप सी मिशन जब होगा ना तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का क्या काम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, ठीक है। तो 1 को एलिमिनेट करो, ठीक, और यहाँ पर मत्स्य सही होगा, सही होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 3, ये अर्थ साइंस से मिनिस्ट्री है ना इसका, 75 ख़त्म। आगे नेक्स्ट वन, अरे ये लगता है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्रोमाइज़ है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लगता है थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। यहाँ पर तो अकाउंटेबिलिटी है, मार के चलो, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना लर्निंग नहीं करूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे अब ऐसा यूपीएससी आप क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये कोई करंट अफेयर्स टाइप का नहीं है, ये सिचुएशनल स्टोरी पूछ रहा है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर सिचुएशनल स्टोरी है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, से पब्लिक हेल्थ एंड अर्बन हेल्थ पे क्या होगा, गवर्नमेंटल टास्क, ये कुछ अलग ही प्रश्न पूछ रहा है ये। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, शेयरिंग फाइंडिंग, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। एक्स एंड वाई सिविल सर्विस है, ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब इस पे ध्यान देता हूँ शायद, ये है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। देखो X was addressing the seminar on the meaning on the term of law as provide under the article 13, आर्टिकल 13 कहाँ पर आएगा, ठीक है। पार्ट थर्ड कहाँ पर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सॉरी फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये कौन कह रहा है भाई, एक्स वाज एड्रेसिंग प्रोवाइडिंग
अंडर द आर्टिकल 13, ठीक है, द टर्म्स ऑफ लॉ, वो टर्म्स ऑफ लॉ की बात कर रहा है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं द टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ लॉ of India is very comprehensive. It includes the ordinance, order, and even rule and regulation. Why pointed out the terms of law in the article also include custom uses having in the territory of India the force of law, to which X was not convinced. देखो force of law होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब स्टैट्यूटरी लॉ अगर आए जो कि पार्लियामेंट में या एमएलए या सांसद के द्वारा जो भी लॉ पास है वो स्टैट्यूटरी में आता है। अगर एग्जीक्यूटिव लॉ अगर है जो प्रेसिडेंट पास करता है वो एग्जीक्यूटिव, या गवर्नर पास करता है तो वो एग्जीक्यूटिव में आता है। सो यहाँ पर तो वो तो पूरे फुल एरिया यानी पूरे इंडिया पे वो लागू होगा ना। सो इसलिए यहाँ पर एक्स जो है कन्विंस नहीं है, यानी एक्स गलत है, तो वाई आर बी द करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कंसिडर द स्टेटमेंट रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर इज अ नो आर्टिकल, ये कैसा प्रश्न आ गया, देर कोई आर्टिकल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाई करे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी द ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गलत है। ये याद रखना, ये आर्टिकल 393 में है, ठीक है, 393 में है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट वन, देयर इज अ नो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाई दैट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड। तो याद रखिएगा ये भी आर्टिकल 395 में आता है, ठीक है। 26 जनवरी, देयर इज नो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस 26 जनवरी 1950 एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 394 में आता है, ये आर्टिकल 394 में आता है। सो इसलिए तीनों के तीनों तो स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब नो आर्टिकल लिखे हो, तो यहाँ पर लिखोगे देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बी। आगे देखो नेक्स्ट वन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। 81, द पर्सनल डिसेबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, द राइट ऑफ द पर्सन विद दिस एक्ट विच पास बाय दिस, ये 2016 हो सकता है, ठीक है, 18 नहीं होगा। आगे देखिए, सुगम्यम भारत अभियान फोकस ऑन द अचीवमेंट पर्सनल, दिस वन। और ये जो है दिव्यांग वाला जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थोड़ी और सोशल जस्टिस होगा ना, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक। द प्रोविजन ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट AMTM, याद रखिएगा 5th शेड्यूल में नहीं है, 6th शेड्यूल में है, ठीक है, वो 6ठा शेड्यूल में है। अच्छा, सम टैक्स ये हो सकता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट 243D, है ना, वुमेन्स को सीट मिले। आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2, 3 आर द करेक्ट, तो यहाँ पर ओनली 1 और 3 नहीं, 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स द 2, ऑब्वियसली बात है ए होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, 83, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क बाय द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो अनस्टेयर क्वेश्चन और स्टेयर क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। आप अनस्टेयर में, ठीक है, रिटर्न में आप दे सकते हो, और स्टेयर क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप अनस्टेयर क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है ना तो आपको उसको रिटर्न में देना है, और स्टेयर क्वेश्चन में तो आपको उसको जवाब मुंह पे ही देना है, मौखिक देना है। तो ये तो पूरा उल्टा लिखा है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क, सही बात है। अनस्टेयर क्वेश्चन जो यानी कि जो आपको रिटर्न एग्जाम दे उस पर आपको कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, एकदम सही है। सो 3rd ही होगा, एक ही स्टेटमेंट सही है, अरे यार एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी, ठीक। आगे देखिए 84, शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट, कितने बार पूछेगा, अच्छा ये दूसरा है ना। Although members of the committee are elected from both the house of the parliament, the chairperson of the committee is appointed by the chairman of Rajya Sabha। बिल्कुल गलत, राज्य सभा नहीं लोकसभा होगा। 20 members are elected, ठीक है, by the 20 राज्यसभा एंड 10 मेंबर, ये उल्टा होगा, ठीक है। 30 मेंबर जो होता है ना टोटल, तो यहाँ पर है 20 मेंबर लोकसभा होता है और 10 मेंबर होता है राज्यसभा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है।
आगे देखो, नो मिनिस्ट्री एक्सेप्ट दिस, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ऐसे कोई मिनिस्टर है जो कि एक्सेप्ट ना करे। मेंबर्स आर इलेक्टेड इज फिक्स टर्म विद 2 ईयर्स, 2 ईयर्स नहीं 1 साल के लिए होता है। सो ये भी गलत। अरे ये क्या हो गया, ये तो खतरनाक हो गया है ना। दो करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात है, डी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट वन। अब आ जाओ, मिशन सुदर्शन चक्र, इट एम टू इनहांस एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल, एरियल, ये भी सही है। द मिशन इज बीइंग डिजाइन टू द दिस, ये भी सही है। वन ऑफ द एम इज अ मिशन टू कवर द ऑल पब्लिक प्लेस इन इंडिया बाय द दिस 2035 तक। ऑल पब्लिक प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कुछ कुछ पब्लिक प्लेस है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए 1 2 ही सही होगा, ठीक है। सारे पब्लिक प्लेस को नहीं ये कर पाएगा, ठीक है, 1 2 ही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, मैत्र सेतु जो कि फेनी रिवर में, तो वो कहाँ पर है? ये जो है ना समरूम, ये त्रिपुरा में। समरूम कहाँ पर है? ये त्रिपुरा में। और रामगढ़ कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा करके रखा है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक। आगे देखो, झूला घाट, ठीक है, झूला घाट, झूला घाट कहाँ पर है भाई? ये उत्तराखंड हो गया, ठीक है, नेपाल, उत्तराखंड है नेपाल, यानी इंडिया एंड नेपाल के बीच में होगा झूला घाट। सस्पेंशन ब्रिज है वो महाकाली रिवर में, ठीक है। कहाँ पर होगा? महाकाली रिवर। आगे देखो, तो ये भी तो गलत हो गया। अब मेची रिवर कहाँ पर है? मेची ब्रिज, ये तो आपका वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल और नेपाल के बीच में है ना। हाँ ये सही है, एक ही सही है, ओनली थर्ड, डी होगा, ठीक। आगे देखो, ठीक। अब यहाँ पर है BNSS, ठीक है, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता। सीधा IPS अगर बनना है तो इसके बारे में जान लो, ठीक। द जीरो FIR कैन बी लॉन्च, ये बिल्कुल सही बात है। पुलिस स्टेशन इवन दो प्लेस इज कमीशन कॉग्निजेबल नॉन कॉम्प्लिशियल ऑफेंस आउटसाइड द टेरिटरी जुडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, सही बात है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, द ऑफिस इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर हैव जीरो FIR कैन बी लॉन्च मे द परमिशन ऑफ द कंटेनमेंट अथॉरिटी इनिशिएट द दिस मंथ, ठीक। अच्छा, एंड द अंडर जीरो FIR इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्फॉर्मेंट और टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, फर्निश इलेक्ट्रॉनिक अंडर द जीरो FIR, ये तो गलत होगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन 1। आगे देखिए नेक्स्ट। अब आ जाओ CBIB, इकोनॉमिक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होगा, ठीक है, तो ऐसे ही हम देख लेंगे। अब ये है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, MCA का है। ये किसका है? MCA का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। CBI का, ये बिल्कुल सही है, यानी थर्ड ही सही है, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ रो? तो ओनली 1, सही है। आगे देखो नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन हैज़ नॉट बी रेटिफाइड। देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन सही है, लेबर फोर्स हो गया, सही बात है, लेकिन कोई भी माइग्रेंट वर्कर को या उसके फैमिलीज़ को हम लोग प्रोटेक्शन कैसे करेंगे भाई इंटरनेशनल कन्वेंशन से? तो ये तो गलत हो गया। जेनेवा कन्वेंशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन एट द टाइम ऑफ वॉर, ये भी गलत हो गया। अब स्टेटलेसनेस, ये भी गलत हो गया। तो यानी कि 1 2 आर द करेक्ट, ठीक है। AI इम्पैक्ट जो हुआ था समिट AI का 2026, ये आपका गलत है, ठीक है, पीपल प्लानिंग प्रोग्रेस, ठीक है, तो इसलिए ये तो आपका गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, बाइंडिंग कैसे होगा? ये तो नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ पिलर स्ट्रक्चर, ठीक, यानी कि थर्ड ही सही हो रहा है। आंसर क्या हो रहा है? ऑब्वियसली बात है डी, थर्ड। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ इसमें एशियन मेंबर्स है, ठीक। कालादान मल्टीपल प्रोजेक्ट, सही बात है। ये इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है। अगरतला अकुरा, ये तो बांग्लादेश का है, ठीक है, इंडिया। सो इसलिए ओनली 1 और 2 होगा। आगे नेक्स्ट वन, अच्छा, प्रोजेक्ट सपोर्टेड मेगा दिचू, ये तो भूटान में है। मेगा दिचू कहाँ पर है? ये भूटान में। अच्छा, डिकोया, ये तो तुम्हारा श्रीलंका में है, ठीक है। तो CF4, आ जाओ मैच करते हैं, CF4
और ए हैव 3, सी हैव 4, ए हैव 3, ऑब्वियसली बात है बी होगा, ठीक है, बी होगा। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला है, डिफेंस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सही बात है, सुखोई हो रहा है, T-30 हो रहा है, T-90 हो रहा है। अकुला क्लास सबमरीन जो है ये न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि रशिया बना रहा है, सो इसीलिए सारा का सारा रशिया देख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो इसलिए 1 और 2 ही सही होगा। आगे नेक्स्ट वन, कोलंबो बाइंडिंग, ये बाइंडिंग फाइंडिंग जब आता है ना, बाइंडिंग डिसीजन, ये गड़बड़ है, ठीक है, ये गलत हो गया। अब अबू धाबी जो है ये क्या हो गया, लेबर है, लेबर है, लेबर है, ये नॉन बाइंडिंग है, वाह वाह वाह, ये सही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे में क्या बोला है, ग्लोबल फॉर्मन, ठीक है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर, या ये भी सही है, तो इसलिए 2 और 3 आर बी द करेक्ट, ठीक है, 2 और 3 आर बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन आ जाओ। अच्छा, अच्छा, ऐसा कोई यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे दोबारा, क्या बोला है इसमें, जिसे अवार्ड मिले दोबारा, नोबेल प्राइज है ना, तो आ जाओ कौन हो सकता है, ये ही होगा, यूएनएचआरसी ही होगा, थर्ड। तो यहाँ पर है हाउ मनी है, तो ओनली 1 है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, ये क्या है, ये पीस कीपिंग ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, ठीक है, ये हैती का है, ठीक है, तो सी हैव, ये हुआ था 2017 में, तो यहाँ पर आप आ जाओ, सी हैव 4, तो सी हैव 4, ठीक, अच्छा, तो बी हैव 1, ठीक, और ये क्या सी ए टी, ये अफ्रीका का कोई सेंट्रल अफ्रीका कंट्री है, ठीक है, ये इधर हो गया, ये ये कौन सा हो गया, ठीक, ये लीबिया हो गया ना, लीबिया हो गया, तो 5 में आएगा, ठीक है। ए हैव 2 है, देखो तो, ए हैव 2, यही होगा, सी होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट, आ जाओ, बिम्स्टेक है, इसका आप लोग बना सकते हो, ठीक है, बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्री कहाँ पर होगा भाई, कल्चरल इंडस्ट्री थिम्पू में, कर दो थिम्पू। अच्छा आ जाओ, एनर्जी कहाँ पर है, बेंगलोर में, तो यही दो में से हम लोग देख लेते हैं, ए हैव 4 और बी हैव 2, ठीक, तो इसी में से एलिमिनेशन राउंड हो गया, सी। आगे देखो, इंडियन आर्मी, देखो वेस्ट बंगाल में 33 कॉप्स को हम लोग देखते हैं, हमेशा बार बार देखते हैं आर्मी का, 33 कॉप्स वेस्ट बंगाल में, तो इस श्रीनगर में वहाँ पर थोड़ी होगा, ठीक, सो आंसर डी हो गया। आगे नेक्स्ट वन, आगे देखो, ये जो है ना, क्या नाम है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इज आर करेक्ट, तो इम्प्लीमेंटेशन अभी थोड़ी हुआ है इतना जल्दी, ये तो 2021 का है, ठीक है, सो ये तो गलत हो गया। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, सही बात है, इज ऑल द स्टेट, नहीं नहीं, ये सेंट्रल CSS थोड़ी है, सेंट्रल सेक्टर थोड़ी है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर थोड़ी है, सेंट्रल स्पॉन्सर है जो कि शेयरिंग पे होगा, सो 1 3 तो एलिमिनेट हो गया, सो ओनली 2 होगा, ठीक, सो बी होगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट वन आ जाओ। अच्छा, यूरोपियन कंट्री कौन कौन सा है भाई, यूरोपियन कंट्री कौन कौन सा है, बेलारूस तो नहीं होगा, वो रशिया का सपोर्टर है, स्विट्जरलैंड नहीं होगा, हटाओ, तो आंसर क्या होगा, 2 और 3, तो इसलिए सी होगा, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये रहा आपका UPSC का सॉल्यूशन, ठीक।